नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके आपने चैनल टेक बाइट्स पर। दशकों तक दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, हर प्रोडक्ट पर एक ही ठप्पा हावी रहा है, मेड इन चाइना। चीन, जिसे दुनिया की फैक्ट्री का दर्जा मिला, उसने अपनी मैन्युफैक्चरिंग के दम पर ग्लोबल इकोनॉमी पर राज किया। लेकिन अब पासा पलट रहा है। एक ऐसी खामोश क्रांति हो रही है जो आने वाले वक्त में दुनिया के व्यापार का नक्शा बदल सकती है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री का ताज चीन से छिन रहा है, और इसे छीनने वाला देश कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना भारत है। ये कोई खोखला दावा नहीं, बल्कि उन ठोस बदलावों का नतीजा है जो आज हमारी आंखों के सामने हो रहे हैं। आप सोच रहे होंगे, ये कैसे मुमकिन है? चीन, जो टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन में इतना आगे है, उसे भारत टक्कर कैसे दे सकता है? आज हम आपको वो फैक्ट्स और वो रणनीतियां दिखाएंगे जो इस मुश्किल सी बात को मुमकिन बना रही हैं। हम बात करेंगे उन विदेशी कंपनियों की जो अपना कारोबार समेटकर चीन से भारत आ रही हैं, और उन सरकारी योजनाओं की जो भारत को मैन्युफैक्चरिंग का नया ठिकाना बना रही हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपको गर्व और उम्मीद से भर देगी। सबसे पहले समझते हैं कि दुनिया चीन का विकल्प क्यों तलाश रही है। दशकों तक चीन ने अपनी सस्ती लेबर और विशाल फैक्ट्रियों से दुनिया भर की कंपनियों को खींचा, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है खुद चीन में बढ़ती लागत। चीन में लेबर अब सस्ती नहीं रही। जहां चीन में एक फैक्ट्री वर्कर की औसत मासिक तनख्वाह $600-700 तक पहुंच गई है, वहीं भारत में यह आज भी $200 से $300 के बीच है। इसका सीधा असर कंपनियों के मुनाफे पर पड़ा है। दूसरी बड़ी वजह है जियोपॉलिटिकल टेंशन। अमेरिका और चीन के बीच चल रहे ट्रेड वॉर ने चीनी सामानों पर भारी टैरिफ लगा दिए हैं, जिससे एक्सपोर्ट महंगा हो गया है। इसके अलावा कोविड-19 ने सिखाया कि सप्लाई के लिए किसी एक देश पर निर्भर रहना कितना खतरनाक है। अब बड़ी बड़ी कंपनियां चाइना प्लस वन की स्ट्रैटेजी अपना रही हैं। इसका मतलब है कि वो चीन के अलावा एक और देश में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहती हैं, ताकि रिस्क कम हो सके, और इस रेस में भारत सबसे मजबूत दावेदार है। एक और अहम कारण चीन की आंतरिक समस्याएं हैं, जैसे धीमी पड़ती अर्थव्यवस्था और बूढ़ी होती आबादी, जिससे काम करने वाले युवाओं की कमी हो रही है। ये सारे फैक्टर मिलकर विदेशी निवेशकों को एक नए भरोसेमंद ठिकाने की तलाश के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो भारत ऐसा क्या खास कर रहा है कि दुनिया की नजरें उस पर हैं? जवाब है अवसर। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है, और उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। भारत सरकार ने पिछले कुछ सालों में ऐसे ठोस कदम उठाए हैं जिन्होंने भारत को निवेश के लिए एक आकर्षक डेस्टिनेशन बना दिया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मेक इन इंडिया पहल और उसके तहत चल रही प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम। ये स्कीम कंपनियों से कहती है कि आप भारत में फैक्ट्री लगाइए, प्रोडक्शन कीजिए, और टारगेट पूरा करने पर हमसे कैश इनाम पाइए। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और फार्मा जैसे 14 सेक्टर्स के लिए ये योजना शुरू की है, और इसका असर जमीन पर साफ दिख रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी एप्पल इसका सबसे बड़ा सबूत है। कुछ साल पहले तक लगभग सारे आईफोन चीन में बनते थे। आज एप्पल भारत में अपना प्रोडक्शन तेजी से बढ़ा रहा है। एक अनुमान है कि 2025 तक दुनिया के 25% आईफोन भारत में बन सकते हैं। एप्पल की सप्लायर कंपनी फॉक्सकॉन भारत में अरबों डॉलर का निवेश कर रही है। सिर्फ एप्पल ही नहीं, सैमसंग और गूगल जैसी बड़ी कंपनियां भी भारत को अपने अगले मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर देख रही हैं। हालिया आंकड़े भी इसी ट्रेंड की पुष्टि करते हैं। वित्त वर्ष 2025 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में विदेशी निवेश (FDI) में 18% की बढ़ोतरी हुई, जो 19.4 अरब डॉलर तक पहुंच गया। ये दिखाता है कि वैश्विक निवेशकों का भरोसा भारत पर मजबूत हुआ है। ये कंपनियां सिर्फ भारत के विशाल घरेलू बाजार के लिए नहीं, बल्कि भारत को दुनिया भर में एक्सपोर्ट का केंद्र बनाने के लिए आ रही हैं। भारत की कहानी सिर्फ फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं है। भारत के पास एक ऐसा गुप्त हथियार है जो चीन के पास भी इस रूप में नहीं है। हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधार और UPI ने मिलकर भारत में व्यापार करने का तरीका ही बदल दिया है। UPI आज सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, यह फ्रांस, सिंगापुर और UAE जैसे कई देशों तक पहुंच चुका है।
जो भारत की टेक्नोलॉजी की ताकत को दुनिया के सामने रखता है। ये डिजिटल इकोसिस्टम विदेशी कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण है। इसके साथ ही सरकार स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे कार्यक्रमों के जरिए युवाओं को भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार कर रही है। हाल ही में सरकार ने एक एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव ELI स्कीम को भी मंजूरी दी है। इस योजना का लक्ष्य पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं और उन्हें नौकरी देने वाली कंपनियों दोनों को आर्थिक प्रोत्साहन देना है, जिससे करीब 305 करोड़ नए रोजगार पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन क्या भारत के लिए यह राह आसान है? बिल्कुल नहीं। हमें चुनौतियों पर भी ईमानदारी से बात करनी होगी। पहली चुनौती है हमारी नौकरशाही। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के बावजूद कई जगहों पर परमिशन में काफी समय लगता है। दूसरी बड़ी चुनौती है कंपोनेंट्स के लिए हमारा आयात पर निर्भर होना, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स में। फोन भारत में असेंबल तो हो रहे हैं, लेकिन उनकी स्क्रीन, चिपसेट और बैटरी जैसे कई जरूरी पार्ट्स आज भी चीन या वियतनाम से आते हैं। हमें एक पूरा इकोसिस्टम बनाना होगा जहां सब कुछ भारत में ही बने। तीसरी चुनौती है स्किल्ड लेबर की कमी और श्रम कानूनों की जटिलता। हमारे पास युवा आबादी तो है, लेकिन क्या वो इंडस्ट्री की ज़रूरतों के हिसाब से पूरी तरह स्किल्ड है? और आखिर में इस दौड़ में हम अकेले नहीं हैं। वियतनाम, मेक्सिको और इंडोनेशिया जैसे देश भी हमें कड़ी टक्कर दे रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि सरकार इन चुनौतियों से वाकिफ है और इनसे निपटने के लिए कदम उठा रही है। तो क्या भारत सच में चीन के दबदबे को चुनौती दे सकता है? सारे सबूत इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि भारत सही रास्ते पर है। ये एक लंबी और कठिन दौड़ है और इसमें समय लगेगा। कल्पना कीजिए एक ऐसे भविष्य की जहां दुनिया की सबसे एडवांस कारों, स्मार्टफोन्स और जीवन बचाने वाली दवाओं पर गर्व से लिखा हो मेड इन इंडिया। एक ऐसा भविष्य जहां भारत सिर्फ सर्विसेज का नहीं बल्कि हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग का भी ग्लोबल हब हो। ये सिर्फ एक सपना नहीं है, ये एक हकीकत है जो धीरे धीरे आकार ले रही है। सरकार की मजबूत नीतियां, विदेशी कंपनियों का बढ़ता विश्वास, हमारी युवा शक्ति का जोश और टेक्नोलॉजी का दम, ये सब मिलकर भारत को दुनिया की नई फैक्ट्री बनने की राह पर ले जा रहे हैं। चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन भारत ने बार बार साबित किया है कि वो चुनौतियों को अवसरों में बदलना जानता है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे बदलती वैश्विक परिस्थितियां और भारत के रणनीतिक कदमों ने एक ऐसी जमीन तैयार की है जहां भारत मैन्युफैक्चरिंग का अगला सुपर पावर बनने की क्षमता रखता है। PLI स्कीम्स, बढ़ता विदेशी निवेश और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ताकत, ये सब भारत के पक्ष में है। यह सिर्फ एक आर्थिक बदलाव नहीं है, यह एक रणनीतिक बदलाव है। चीन का एक छित्र राज अब पुरानी बात हो रही है और भारत का नया गेम अब शुरू हो चुका है। अब आपकी बारी। आपको क्या लगता है, क्या भारत वाकई चीन को टक्कर देकर दुनिया की अगली फैक्ट्री बन सकता है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।